श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। वे कलयुग में धरती पर जन्म लेंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। द्वापर युग में महाभारत के समाप्त होने के बाद कलयुग का पहला चरण 3,102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इसका मतलब है कि स्वर्णिम कलयुग के 5,125 वर्ष बीत चुके हैं और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के जन्म के करीब 4,26,875 वर्ष शेष है। कलयुग के युग में धर्म आकाशीय क्षेत्र के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच जाएगा। इसीलिए दुनिया में धर्म के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु का कल्कि अवतार जन्म लेगा। कल्कि अवतार को देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार दिखाया गया है, जिसके दाहिने हाथ में एक धधकती तलवार और एक चक्र है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कलयुग का आरंभ होने वाला है, इसलिए उन्हें क्षत्रिय होने के नाते प्रजा के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हालांकि महाभारत के बाद कृष्ण लगभग 36 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। कृष्ण के चले जाने से पांडवों को संकेत मिला कि कलयुग शुरू होने वाला है। राजा युधिष्ठिर ने अपना शासन अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय चले गए। महाभारत में कलयुग के अधर्म और उसके लोगों को नष्ट करने के बारे में युधिष्ठिर के सपने का वर्णन है। युधिष्ठिर को स्वप्न में जो संकेत मिले वे इस प्रकार है। कलयुग में लोगों का धर्म, पवित्रता, दया, विनम्रता और निष्पक्षता समय के साथ कम हो जाएगी। मनुष्य पाखंड का अभ्यास करेंगे और उसे पुण्य कहेंगे। कलयुग के लोग शारीरिक शक्ति की कमी, कमजोर याददाश्त और कम जीवन काल से पीड़ित होंगे। कलयुग में लोग केवल 50 वर्ष तक जीवित रहेंगे। कलयुग में धन को उत्तम जन्म, सभ्य आचरण तथा मनुष्य के रूप में उसकी गुणवत्ता का प्रतीक माना जाएगा। किसी व्यक्ति का धन और शक्ति ही कानून और न्याय का निर्धारण करेगी। गरीब लोग सत्ता संपन्न लोगों से पीड़ित होंगे। पुरुष और महिला केवल शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ही एक साथ रहेंगे तथा विवाह संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत तक दंपति के विवाह संबंध के अलावा परिवार का कोई विस्तार नहीं होगा। व्यापार धोखे पर फलेगा फूलेगा। वस्त्र किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता को परिभाषित करेंगे। धन समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति को परिभाषित करेंगे। जो लोग शब्दों से बाजीगरी करेंगे उन्हें विद्वान माना जाएगा। अधिकांश लोगों के लिए पेट भरना ही एकमात्र लक्ष्य होगा। धर्म को केवल समाज में प्रतिष्ठा के लिए ही पवित्र माना जाएगा। जहां कहीं भी पानी का तालाब होगा उसे पवित्र स्थान माना जाएगा। दुष्ट लोगों की बढ़ती आबादी के साथ वे राजनीति को नियंत्रित करेंगे और अपनी आवश्यकताओं और शक्ति के अनुसार समाज को चलाएंगे। खाद्यान्नों की कमी और करों के कारण लोग पत्ते, बीज, जड़, गूदा, फूल, शहद आदि खाने को मजबूर हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक लोग अंगूठे के आकार के हो जाएंगे और पेड़ हाथ के आकार के हो जाएंगे। धार्मिक सिद्धांतों का वर्णाश्रम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मनुष्य वेदों और प्राचीन ग्रंथों को भूलकर पशुवत और नास्तिक हो जाएगा। धोखा, झूठ और हिंसा मनुष्य का दैनिक कार्य बन जाएंगे, क्योंकि वे धार्मिकता के बारे में सोचने की अपनी शक्ति खो देंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मार्गशीर्ष माह के 21वें दिन कृष्ण अष्टमी के 8वें दिन होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म शंभाला, जिसे शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का स्थान कहा जाता है। शंभाला नाम सूर्यास्त शब्द शंभू से आया है, जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण या शांत होता है। वहां सबसे प्रमुख ब्राह्मण विष्णु यशा और सुमति के यहाँ होगा। उनके 3 भाई होंगे, कवि, प्रजना और सुमंत्र। भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती और रमा से होगा। पद्मावती देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी, जो कौमुदी की पुत्री और सिंहल के राजा बृहद्रथ की पुत्री होंगी।
भगवान कल्कि की दूसरी पत्नी देवी रमा राजा शशिध्वज और सुशांत की पुत्री होंगी। उनके विवाह से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को 4 संतानें प्राप्त होंगी। देवी पद्मावती से जया और विजया और देवी रामा से मेघमाला और बलाहक। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कली का वध करेंगे और धर्म तथा सतयुग की स्थापना करेंगे। वे पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे और सभी पापी राजाओं का वध करेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि भगवान परशुराम से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो 8 चिरंजीवियों में से एक और भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। वे भगवान कल्कि को आध्यात्मिक ज्ञान और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देंगे। भगवान कल्कि को ज्ञान में 64 कलाएं प्राप्त होंगी और वे वैदिक ग्रंथों में पारंगत होंगे। युद्ध प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान कल्कि भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा और स्तुति करेंगे और फिर भगवान शिव उन्हें देवदत्त घोड़ा देंगे, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अवतार होगा। देवदत्त कई रूप धारण करने में सक्षम होगा ताकि वह कहीं भी जा सके और भगवान कल्कि की मदद कर सके। उमापति उसे एक तोता शुक भी देंगे, जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञाता होगा। महादेव उसे कली के साथ युद्ध के लिए एक दिव्य तलवार भी देंगे। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने पद्मावती, जो देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी, उन्हें वरदान दिया था कि उनकी शादी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से होगी और यदि कोई व्यक्ति उनकी तरफ वासना की नजर से देखेगा तो वह स्त्री में बदल जाएगा। हालांकि पद्मावती के पिता राजा बृहद्रथ ने कल्कि के लिए कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में कई सम्राट और राजकुमार आते थे, जहां पद्मावती अपना पति चुनती थी, लेकिन जब वे देवी पद्मावती को देखते तो वे महिलाओं में बदल जाते थे। फिर भगवान कल्कि आते हैं और उनसे विवाह करते हैं। देवी पद्मावती से विवाह करने के बाद भगवान कल्कि पद्मावती के साथ अपने घर शंभाला लौट जाते हैं। भगवान कल्कि और देवी पद्मावती के शंभाला लौटने की खुशी में इंद्रदेव विश्वकर्मा जी को सभी महलों को सजाने का अनुरोध करते हैं। भगवान कल्कि देवी पद्मावती के साथ कुछ समय शंभाला में बिताने के बाद सेना के साथ अपनी पहली विजय यात्रा पर निकलेंगे। वह किकरपुरा पर विजय प्राप्त करेंगे, जो बौद्धों का राज्य था और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते थे। किकरपुरा का राजा जिन होगा, जिन डर के कारण युद्ध छोड़ देगा, लेकिन कल्कि के कठोर तानों के कारण जल्द ही वापस आ जाएगा। जिन देवदत्त को घायल कर अपने बाणों के हमले से कल्कि को बेहोश कर देगा, परंतु होश में आने के बाद भगवान कल्कि उसे मार डालेंगे और बौद्ध शासन को समाप्त कर देंगे। जिनको परास्त करने के बाद भगवान कल्कि अपने राज्य शंभाला लौटेंगे। वहां ऋषिगण उन्हें हिमालय में रहने वाली एक विशालकाय राक्षसी कुठोदरी द्वारा मचाए गए उत्पात के बारे में बताएंगे। ऋषियों की बात सुनकर भगवान कल्कि उस राक्षसी का अंत करने का निर्णय लेंगे। भगवान कल्कि अपनी विशाल सेना के साथ शंभाला से हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां उनका सामना कुठोदरी से होगा। उस भयंकर युद्ध में कुठोदरी अपनी प्रचंड शक्ति से भगवान कल्कि, उनकी सेना और हाथियों को भस्म कर देगी। कुठोदरी के अंधेरे और भयानक पेट में भगवान कल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कपड़े, लकड़ी और अन्य सामग्रियों से आग जलाएंगे। जैसे ही आग भड़कती है, भगवान कल्कि अपनी शक्तिशाली तलवार से कुठोदरी की पसलियों के दाहिने हिस्से को फाड़ देंगे। इससे वे और उनके सैनिक कुठोदरी के पेट से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलते ही भगवान कल्कि और उनकी सेना राक्षसी पर तीखे बाणों से हमला करेगी, जब तक कि वह मारी नहीं जाती। कुठोदरी की मृत्यु के बाद उसका 5 वर्षीय पुत्र विकंज सैनिकों को सताने लगेगा। विकंज के विनाशकारी स्वभाव को देखकर भगवान कल्कि ब्रह्मास्त्र का आह्वान करेंगे और विकंज का सिर काट देंगे, जिससे उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ
कली की खोज में निकल पड़ेंगे। जब कली को भगवान कल्कि की विजय के बारे में पता चलेगा तो वह अपने राज्य वृक्षासन को छोड़कर भागने की सोचेगा। हालांकि भगवान कल्कि की सेना, जिसमें उनके भाई, भतीजे और अन्य राजा शामिल होंगे, कली को रोक लेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि और कली के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा। इस युद्ध में भगवान कल्कि राक्षसों कोका और विकोका का वध करेंगे। धर्म और सत्ययुग के आगमन को देखकर कली घायल हो जाएगा। वह अपने गधे पर सवार होकर अपनी राजधानी लौटेगा, जहां भगवान कल्कि की सेना उसे हराएगी। धर्म और सत्ययुग कली के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसकी नगरी में आग लगा देंगे। इस आग में कली भी घिर जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे भी आग की लपटों में जलकर मर जाएंगे। अपने परिवार की मृत्यु से दुखी होकर कली अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देश की ओर प्रस्थान करेगा। कली दानव के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित है, जो इस प्रकार है। प्रथम कथा के अनुसार बंगाल में जन्मा कल्कि पुराण एक उपपुराण है। यह भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की महानता का वर्णन करता है। कल्कि पुराण बताता है कि कैसे राक्षस कली की वंशावली सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा से शुरू हुई। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे और उन्होंने 7 दिनों तक काम किया और फिर विश्राम किया। उस समय अधर्म ने ब्रह्मा की पीठ पर एक घातक और पापी वस्तु के रूप में जन्म लिया। अनाचारी राक्षस कली ब्रह्मा का परपोता है। दानव काली अधर्म अर्थात अनुचित व्यवहार और मिथ्या अर्थात झूठ का परपोता है। वह दंभ अर्थात घमंड और माया अर्थात भ्रम का पोता और क्रोध का पुत्र है, और हिंसा उसकी बहन उसकी पत्नी है। दूसरी कथा के अनुसार कलयुग का जन्म समुद्र मंथन से जुड़ा है। कली क्रोध के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था और समुद्र मंथन से लेकर द्वापर युग तक अदृश्य रहा। समुद्र मंथन के समय एक बहुत बड़ा विष निकला। वायुदेव ने विष का आकार और शक्ति कम करने के लिए उसे अपने शरीर पर रगड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने विष को निगल लिया। इस विष के कुछ अंश गिरने पर कली ने जन्म लिया। तीसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्तों का मानना है कि ऋषि भृगु ने एक बार उन्हें श्राप दिया था। एक बार राक्षस ऋषि भृगु के आश्रम में शरण लेने पहुंचे। इंद्र और अन्य देवताओं को भृगु के आश्रम में राक्षसों के रहने के बारे में पता चला, तो उन्होंने राक्षसों पर हमला करने की कोशिश की। ऋषि भृगु की पत्नी काव्या माता ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके राक्षसों को बचाया, जिसके बाद देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने काव्या माता का सिर काट दिया और देवताओं को हमले का आश्वासन दिया। जब ऋषि भृगु को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला, तो ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का दर्द सहना होगा। इसलिए राक्षसों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने की जरूरत पड़ी। नतीजतन उन्होंने कई अवतार लिए और अंतिम अवतार कल्कि होगा, जिसे उन्होंने लिया। कली के पृथ्वी लोक पर आने से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। एक दिन परीक्षित का सामना एक व्यक्ति से हुआ। वह व्यक्ति राजा की तरह कपड़े पहने हुए था और अपनी गदा से एक गाय और एक बैल को पीट रहा था। राजा परीक्षित ने अपना रथ उस जगह पर पहुंचाया और गुस्से से पूछा कि वह गाय और बैल को क्यों मार रहा है। वह व्यक्ति मनुष्य के भेष में राक्षस कली था। गाय के रूप में देवी पृथ्वी थी और बैल के रूप में धर्म था। सम्राट परीक्षित ने बैल को एक पैर पर खड़ा देखा, क्योंकि उसके बाकी 3 पैर कली ने तोड़ दिए थे। बैल अर्थात धर्म ने बताया कि उसके 4 पैर तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कली धर्म के पैर तोड़ना चाहता था और पृथ्वी पर अपने शासन का विस्तार करना चाहता था। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने कली के आगमन को देखा और भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण को देखा तो वह रो पड़ी।
अब वह आश्वस्त हो चुकी थी और उन्हें उन दुष्ट राजाओं का डर था जो उसकी समृद्धि को नष्ट करना जारी रखेंगे। कली के जघन्य कार्य को देखकर राजा परीक्षित ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। तभी कली ने अपने शाही वस्त्र उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कली ने अनुरोध किया कि वह उसकी जान बख्श दे और राजा परीक्षित के साम्राज्य में रहने के लिए जगह मांगी। राजा परीक्षित ने उसे जुआ घरों, शराब खानों, महिलाओं और पुरुषों के अनैतिक जीवन, वध स्थलों और चोरी लिए हुए धन और सोने में रहने की अनुमति दी। राजा परीक्षित के शासनकाल में कली 5 स्थानों में ही रहा, लेकिन परीक्षित की मृत्यु के बाद कली ने जंगल में और धीरे धीरे पूरे संसार में जघन्य कार्य फैला दिए। कली को हराने के बाद भगवान कल्कि भल्लतनगर पहुंचेंगे, जहां उनका सामना राजा शशिध्वज से होगा। राजा शशिध्वज उन पर आक्रमण करेंगे और एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा। दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़ेंगे और अपनी सभी शस्त्रों का प्रयोग कर लेंगे। अंततः राजा शशिध्वज भगवान कल्कि पर प्रहार करेंगे, जिससे वह बेहोश हो जाएंगे। शशिध्वज भगवान कल्कि धर्म और सतयुग को अपने राज्य में ले जाएंगे। इसके बाद राजा शशिध्वज की पत्नी सुशांता भगवान कल्कि के रूप में भगवान विष्णु को अपने सामने देखेगी। वह उनके दिव्य स्वरूप से मोहित हो जाएगी और उनकी स्तुति में भजन गाने लगेगी। भगवान कल्कि सुशांता की भक्ति और प्रार्थना से संतुष्ट होकर अपनी बेहोशी से जाग उठेंगे। भगवान कल्कि को देख राजा शशिध्वज और सुशांता उनके सामने अपना समर्पण प्रकट करेंगे और कहेंगे कि वे उनके भक्त बनना चाहते हैं। इसके साथ ही वे अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से करने का प्रस्ताव भी देंगे। कली को हराने के बाद भगवान कल्कि अपने सहयोगियों, रिश्तेदारों और राजाओं को विभिन्न विजित राज्यों का शासन सौंपेंगे, जिससे सत्य युग का आगमन होगा। स्वर्ग के देवता स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे और दुनिया आपदाओं, बीमारियों, धोखाधड़ी, चोरी, द्वैधता और झूठ से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद ऋषि नारद भगवान कल्कि के पिता विष्णु यास से मिलने आएंगे और उन्हें यह सलाह देंगे कि वह भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए कठोर तपस्या करे। विष्णु यास अपने पुत्र भगवान कल्कि को यज्ञ करने की सलाह देंगे और उनकी मां सुमति भी सती हो जाएंगी। कली राक्षस को परास्त करने के बाद भगवान कल्कि शंभाला पर 1000 वर्षों तक शासन करेंगे। शंभाला में उनके शासन के बाद स्वर्ग के देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य आकर उन्हें पृथ्वी पर उनके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। भगवान कल्कि देवताओं को सूचित करेंगे कि वह पद्मावती और रमा के साथ वैकुंठ लौटना चाहते हैं। जिसके बाद भगवान कल्कि शंभाला का शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप देंगे और फिर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले जाएंगे। इसके बाद वह हिमालय में ध्यान के लिए जाएंगे और हजारों सूर्य की लपटों में पद्मा और रमा के साथ लुप्त हो जाएंगे। भगवान कल्कि की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं मिलती है। पहली, धर्म की रक्षा। भगवान कल्कि का अवतार यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत पापी और अधर्मी शक्तियों का नाश करना आवश्यक है। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। दूसरी, सत्य और न्याय। भगवान कल्कि के कार्य सत्य और न्याय की विजय की प्रतीक है। वह सत्य और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं, जो हमें सिखाता है कि हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्ष लेना चाहिए। तीसरी, स्वधर्म का पालन। भगवान कल्कि का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी स्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। चौथी, त्याग और समर्पण। भगवान कल्कि का अपने परिवार और राज्य के साथ तपस्या और त्याग का उदाहरण यह दर्शाता है कि महान कार्य और उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत सुखों का बलिदान आवश्यक हो सकता है। पांचवी, सच्ची भक्ति। भगवान कल्कि की कहानी में भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की महत्वता को दर्शाया गया है। सच्ची भक्ति से महान कार्य संभव होते हैं। छठी, सामूहिक प्रयास। भगवान कल्कि की विजय में
उनकी सेना और सहयोगियों की भूमिका यह सिखाती है कि बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास और सहयोग आवश्यक होता है। इसी के साथ हमारी भगवान विष्णु की दशावतार वीडियो सीरीज का समापन होता है। ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण और बुद्ध अवतार की कहानियां विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।